उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए सनसनीखेज इरफान हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 4 शूटर बाइक पर सवार होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में इरफान हत्याकांड से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज अब जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 शूटर्स बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। इनमें से 3 शूटर्स ने अपने चेहरे ढके हुए हैं। बताया जा रहा है ये फुटेज वारदात से ठीक पहले का है। इसमें सभी आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल 8 अप्रैल को प्रयागराज के करौली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर इरफान को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। गोली मार दी है। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और इलाके में दहशत फैल गई थी। वारदात के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मामले में जब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान वसीम उर्फ कबूतर और हुसैन उर्फ प्लम्बर के रूप में हुई, जो रेकी करने में शामिल थे। योगी फोर्स ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करेले में एक मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति की जो गोली मारी हुई थी और बाद में उसकी मृत्यु हुई थी, उस वाले केस में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति वो है जिसने इसकी रेकी करी थी और बताया था कि जो मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति है वो वहाँ पर पहुँचने वाला है। इसके अलावा एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है और जो मुख्य आरोपी जो नामजद किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। वहीं इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस केस में नाम सामने आया है अतीक गैंग से जुड़े शूटर आसिफ दुर्रानी का, जो अतीक गैंग का सदस्य और शूटर रह चुका है। अतीक अहमद का गुर्गा आसिफ दुर्रानी हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के केस दर्ज है। पुलिस अब मुख्य आरोपी पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इरफान की हत्या की गई। आपको बता दें, इरफान कभी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद का गनर रह चुका था। यही वजह है कि इस हत्याकांड में गैंग वॉर की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में है। जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ये जो घटना का मोटिव है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ एंगल्स सामने आ रहे हैं। उसमें रंजिशन मामला ये था कि उसको शक था कि जो मोहम्मद इरफान है इसने मुखबिरी देकर सूचना दी थी। तो ये कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक जमीनी विवाद है या फिर इसके पीछे गैंग वॉर की बड़ी साजिश छिपी हुई है। माफिया अतीक अहमद की मौत 15 अप्रैल 2023 की रात को हुई थी। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त 3 हमलावरों ने पत्रकार बनकर अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उसके गुर्गे अभी भी प्रयागराज में एक्टिव हैं, जिनके बीच आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन योगी फोर्स इनके खात्मे के लिए लग गई है। जल्द ही माफिया अतीक के बचे हुए गुर्गे सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल पुलिस का दावा है जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।